तो फ्रेंड्स हमने ले लिए है दाल, और दाल आपके पास जितने भी हैं सब ले लीजिए, थोड़े थोड़े जितने भी आपको बनाने हैं। मैंने यहाँ पे सभी आधा आधा कप ले लिया है। तो मूंग दाल, मसूर दाल, रहर दाल और चना दाल मैंने लिया है। बाटी होता है ना, उसमें जितने भी आप दाल डालने चाहें डाल सकते हैं, लेकिन कंपलसरी 2 दालें तो ज़रूर रहनी चाहिए, चना दाल और रहर दाल। और बाकी जितने भी ऑप्शनल हैं आप ले सकते हैं। 5 दालें बहुत जगहों पर डलती हैं, मैंने सिर्फ 4 लिए हैं। और इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे और इनको सोख होने के लिए रख देंगे। तो तेल में हम डाल देंगे जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता। काली मिर्च 4 से 5 दाने खड़े ही डाल देंगे, दाल में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। और यहाँ पे अब मैं ले लूँगी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज। आप चाहें तो लहसुन और अदरक स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो। सिर्फ अदरक और हरी मिर्च से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है दाल का, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो वो भी दाल बाटी चूरमा खा सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, और मैं हूँ अनीता, और चैनल का नाम है मेरे अनीता धर्मेंद्र। तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मेरा यहाँ प्याज भून रहा, तब तक मैं चूरमा के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा सिर्फ लिया है, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया है। और घी ले ली हूँ मैं 4 चम्मच। और इतना घी डालेंगे जैसे मोयम बोलते हैं ना जिसको डालना, तो कि मैंने हाथ में मिक्स करने के बाद हाथ में जब ऐसे हम दबाएं उसको तो वो लड्डू सा बने। और यहाँ पे मैं आधा पिंच कहना चाहिए 1/4 चम्मच या 2 चिटकी आप समझ लीजिए नमक डाल दूंगी मैं। नमक डालने से क्या, मीठे में ना इसका एक अलग ही स्वाद आता है। तो ये देखिए इस तरह से मतलब वो इस तरह से हम प्रेस करके दबा करके हाथ में लें तो वो लड्डू सा बन जाए। तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे मोयम काफ़ी अच्छा डल गया है। और इसको हम नॉर्मल पानी से ही इसको गूँथ के आटा एक अच्छा टाइट डो बनाएंगे, और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मेरा प्याज भुंज गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी, प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद डाल दूँगी मैं टमाटर। उसके बाद पिसे हुए जो मसाले हैं ना उनको अब डालूँगी मैं। यहाँ ले लूँगी मैं नमक, अपने स्वाद अनुसार आप ले लीजिएगा। मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और ये जो क्वांटिटी मैं बना रही हूँ ये 8 से 10 लोग आसानी से खा सकते हैं। और 1 चम्मच हल्दी ले लिया है मैंने, यहाँ पे डाल दूँगी 1 चम्मच क्या, ये 2 चम्मच था भर के मैंने डाला है धनिया पाउडर। और ये रहा लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा कम तीखा बनाना चाह रही थी और कलर भी अच्छा लाना चाहती थी, इसलिए डाली हूँ। और इन्हें अच्छी तरह से भूंज के गला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें दाल डाल देंगे, और दाल को भी कुछ देर तक भूंजना होगा। और यहाँ पे दाल को मैंने ना पानी में भिगो के रखा था, और अभी डालते समय छान लिया है मैंने। तो सोक ज़रूर करिएगा आधे घंटे के लिए, इससे दाल का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और दाल को मसाले भूनने के बाद दाल भी मिला लीजिएगा, और दाल जब भुन जाए हल्का सा ऑयल छोड़ दे तो पानी डाल देंगे। तो पानी में इसमें मान लीजिए 1 गिलास अगर दाल है तो 3 गिलास पानी डाल के इसको 4 से 5 सीटी हम लगा देंगे। और मैं कुकर को रखूँगी अब साइड वाले चूल्हे पे, और यहाँ मैं करूँगी अब चूरमा की तैयारी। तो चूरमा किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे टाइट डो मैंने लगाया था बिल्कुल, और 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए। और इनकी चूरमा के लिए जो पिंडियाँ बना रही हूँ मैं, मतलब सेप जो दे रही हूँ वो आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। मैं इस तरह से दे रही हूँ, हाथों में इस तरह से उंगली थोड़ा सा प्रेस कर दे रही हूँ, तो अंदर की ओर गड्ढे हो जा रहे हैं। आप चाहे तो गोल गोल राउंड राउंड करके उसको दोनों हाथों से फ्लैट करके चिपटे चिपटे भी बना सकते हैं। थोड़े मोटे रखते हैं, ज़्यादा पतले नहीं करने हैं। और इसी तरह से मैं सारे बना डालूँगी। ये देखिए बहुत ही आसान है, बस उंगलियों को बीच में डाल के और प्रेस कर देना है। तो थोड़े से पतले भी बन जाते हैं, थोड़े मोटे भी बन जाते हैं, और आसान भी होता है, फटाफट से बन जाता है इस तरह से। और मैं चूरमा जो बनाती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो मेरे घर 2 से 3 दिन तक बच्चे खाते रहते हैं। दाल बाटी तो एक ही दिन में ख़त्म करनी होती है, पर चूरमा लंबे टाइम तक चलता है। ये देखिए इस तरह से सारे बन गए हैं। और यहाँ पे सारे इस तरह से घी में आप तल लीजिए। मैं मगर यहाँ पे घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ आज मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ की हूँ। बल्कि जब आटे का जो डो बना रही थी ना उसमें मैंने घी डाला था। और फिर अभी जब चूरमा में डालूँगी, ऊपर से जब घी डलता है उसमें घी डालूँगी। यहाँ पे तलने के लिए मैंने घी का यूज़ नहीं किया है।
और ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम सेक लेंगे। तब तक चलिए मैं आपको आटे जो बाटी है उसके डो जो होता है उसकी उसकी तैयारी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, मान लीजिए हमने 3 कटोरी अगर आटा लिया है तो उसमें हम 1 कटोरी बेसन मिला देंगे और 1 कटोरी ही सूजी मिला देंगे। मैं अंदाज से ले रही हूँ क्योंकि मुझे हो गया है आइडिया अभी कितना लगता है करके। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप 3 कटोरी आटा, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी सूजी ले लीजिएगा। सूजी की वजह से क्या होता है ना, जो क्रैक पड़ते हैं और जो सॉफ्टनेस आती है ना बाटी में वो आती है, और बेसन से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है बाटी का। और यहाँ पे ले लूँगी मैं नमक 1 चम्मच, और यहाँ पे घी डाल दूँगी। घी 3 से 4 चम्मच पिघला हुआ रहेगा, मेरा ये जमा हुआ है इसलिए मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। और इन सभी को अच्छी तरह से मसल लेंगे, पूरे घी को, मतलब मोयम एक तरह से देना कहते हैं ना, तो उसे मसल लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए यहाँ पे अभी मेरा ये एक तरफ से सिक गया है चूरमा का, तो इसको मैं पलट लूँगी। और फिर इसको सेकते समय ना इस बात का ध्यान रखना है कि गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब जब डालेंगे तब तो तेज़ आंच में डालेंगे, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है ताकि वो धीरे धीरे पके, क्योंकि अंदर तक काफ़ी मोटे होते हैं ना, तो अंदर तक भी पकना चाहिए, तभी वो बिल्कुल चूरमा की तरह जो दानेदार आएगा ना, क्या कहना चाहिए उसको दानेदार टाइप का रहता है, क्रंची उसी की वजह से लगता है, तो वो चीज़ बनेगा इसमें। तो यहाँ पर अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं इसको निकाल लूँगी, और इसी तरह से सारे बैच में तल के, और इसको ठंडा होना इम्पॉर्टेंट है, तभी उसके बाद ही इसको फिर हम वो करेंगे। तो इसको मैं तल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और फिर तब तक मैं दूसरा बैच भी रेडी कर लूँगी। इस तरह से सारे बैच एक साथ ही मैं तल के ठंडे कर लूँगी, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे अभी मैं बाटी जो है उसको अच्छी तरह से मोयम को मसल ली हूँ मैं, और यहाँ पे अब मैं पानी डाल के, नॉर्मल पानी से ही इसको भी गूँथेंगे, और इसका भी डो टाइट ही रखेंगे, पर जितना चूरमा का टाइट रहता है उसके मुकाबले थोड़ा सा नरम रखते हैं इसको, क्योंकि इसमें सूजी डाला है ना, तो वो बाद में कड़ा हो जाता है, वो पानी सोखता है ना। तो ये देखिए इस तरह से कड़ा हो गया है। फिर इसको हल्का सा, इसको अब हम 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे, और तब तक मैं अपना चूरमा की पूरी कर ली हूँ। तल गए हैं मेरे पूरे सारे चूरमा के भी जो डो थे। और यहाँ पे अब देखिए बाटी को किस तरह से बनाना है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है बाटी का। बाटी के बीच में गड्ढा ज़रूर करिएगा इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। तो इससे क्या होता है ना, जो लेयरिंग रहती है जब हम बाटी खाते हैं, तो उसमें जो बीच में एक खाली आता है ना, उसकी वजह से एक तो वो कहना चाहिए कि जो पतली पतली जो लेयर होती है ना वो निकल के आती हैं दोनों तरफ से, और ऐसे इकट्ठा गोल राउंड करके करेंगे तो उसमें फिर बीच में आटा जो होता है वो कच्चा रह जाता है। और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से गोल बना के और चपटा कर दे रही थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा क्रंचीनेस पसंद है, तो इस तरह से चपटा करने से बहुत ही धीरे धीरे सिकता है लिट्टी, तो काफ़ी क्रंची बन के निकलता है। और अगर आप थोड़ा सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो इसको गोल गोल भी बना सकते हैं। देखिए इतने सारे बन गए मेरे, और अब मैं इनको सिकने के लिए रख दूँगी। तो मैंने 10 मिनट से इसको मैं इसी में बनाती हूँ, आप चाहें तो लिट्टी मेकर भी यूज़ कर सकते हैं, या कुकर में भी बहुत लोग प्लेट रख के बना लेते हैं, कढ़ाई में भी रख लेते हैं। मगर मैं इसी तरह से अपने अप्पे का जो सांचा होता है ना उसी में डाल के, और गैस की फ्लेम एकदम सिम पे रख करके, और 10 से 15 मिनट में काफ़ी, 10 मिनट में तो काफ़ी अच्छा पक जाता है, 1-2 मिनट और लगते हैं अगर लगना होता है, कोई बड़े साइज़ के होते हैं तो उनको सिकने देते हैं धीरे धीरे। तब तक मैं चूरमा की तैयारी कर लेती हूँ। तो ठंडे हो गए हैं अब मेरी भिंडियाँ जो थी, तो अब इनको मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से ग्राइंडर में डाल दूँगी, मिक्सर में, जार में डाल दूँगी, तो इससे क्या अच्छा चूरमा बनेगा। और यहाँ पे अब मेरी बाटी भी पलट दे रही हूँ मैं, तो ये देखिए धीरे धीरे अब सिकने लगी है। 2 से 3 बार पलट पलट के सेकने से काफ़ी अच्छा मतलब बन जाता है। और यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इस बात का यहाँ पे एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जो जैसे अगर आपके पास 2 पार्ट में पीसना है, तो पहला पार्ट जो है अगर आप बिल्कुल महीन पीस रहे हैं, तो दूसरा पार्ट थोड़ा-सा दरदरा पीसिएगा। तो उससे क्या होता है, जब चूरमा खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा, मुँह में ना दाने-दाने आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सारा पीस लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ डाल दूँगी मैं बादाम, किशमिश, काजू और नारियल। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे किशमिश और बादाम को मैं थोड़े छोटे छोटे कट करके डाल दूँगी।
और यहाँ पे अब इसमें मैं घी भी डालूँगी थोड़ा सा, और नमक तो मैंने आटे में ही मिला दिया था। अगर आप आटे में मिलाना भूल जाएं तो यहाँ पे आप 2 चुटकी नमक मिला सकते हैं। और ये डाल रही हूँ मैं शक्कर। शक्कर को मैंने पीस लिया है पाउडर फॉर्म में। आप चाहे तो दानेदार भी रख सकते हैं, मेरे घर में ऐसे ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ शक्कर को। और यहाँ पे घी मैं 7 से 8 चम्मच मैंने घी पूरा डाला था। और वो बनाते समय आपको खुद समझ में आएगा, जब बाइंड करने लगेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह का लुक आ जाएगा आपके चूरमा में। तो आप घी डालते जाइए 2-2 चम्मच और मिलाते जाइए, तो समझ में आ जाएगा आपको कितना डालना है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं ढेर सारा बना लेती हूँ ना, तो अभी खाने के लिए तो थोड़ा सा चूरमा रख दूँगी, बाकी सबको लड्डू का शेप दे करके और इसको मैं डब्बे में बंद करके रख दूँगी। तो वैसे तो हफ्ते भर रह जाता है, लेकिन बचता कहाँ है, हमारे घर तो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। और जब मैं लड्डू बना रही थी तब बच्चे तो एक एक लड्डू लेके खा भी लिए थे। तो इस तरह से मैं इतना लड्डू बना ली हूँ और इतना चूरमा रखूँगी। चूरमा भी बाटी के साथ हम खाएंगे तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हो गया है रेडी। और अब मैं यहाँ पे दाल भी देख लूँगी। दाल मेरी 4 सीटी लग गई थी, इसमें अब धनिया पत्ती मिला दूँगी। देखिए कलर कितना प्यारा आया है। दाल बाटी जब खाते हैं तो मुझे इसमें दाल ही सबसे अच्छी लगती है। और चूरमा का तो कोई जवाब ही नहीं है, चूरमा का तो कोई भी फेल नहीं कर सकता है, इतना अच्छा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए थाली अपनी रेडी कर लेते हैं। अपनी बाटी भी बन गई है, चूरमा भी बन गया है और दाल भी बन गया। तो एक बैच मेरा सिक गया है बाटी का, और एक बैच मैं छोटे इस वाले गैस पे कर रही थी। अभी मैं आपको वीडियो बनाने के लिए इस वाले फिर से गैस पे ले आई हूँ। तो बाटी देखिए मेरी क्रैक हो गई हैं, आपको दिख रहा होगा अगर तो। सामने वाली एक दिख रही है, बाकी इधर भी दिख रहे हैं 1-2। तो इनको सीधे बाटी को निकाल के और सीधे घी में डाल के और 2 मिनट तो नहीं कहूँगी, 2-3 सेकंड मैंने छोड़ दिया था, फिर उसके बाद निकालती हूँ। तो घी अच्छी तरह से पी लेता है बाटी अंदर तक। और इस तरह से हो गई थाली रेडी, और प्याज, अचार और थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ थाली हो गई रेडी। थाली अगर पसंद आ रही है तो आप लोग इसी बात पे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।